जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल DKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत स्वागत करता हूँ इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ अपन चर्चाएं करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास जानने के स्रोत। दोस्तों, आप देखने वाले हैं SSC GD में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज का जो प्राचीन इतिहास का यह पहला महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। और इसमें SSC GD में देखेंगे कि एक आध नंबर 1 या 2 क्वेश्चन आने की कंडीशन जरूर बनेगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, इतिहास जानने के स्रोत। यानी इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसके लिए ट्रैक होगी इतिहास जानने के स्रोत। देखेंगे ट्रैक, ये बहुत बढ़िया ट्रैक, पुराना धर्म विदेशी ट्रिक देखेंगे कि पुराना धर्म विदेशी यानी पुराना यानी पुरातात्विक स्रोत। पुराना से क्या बनेगा दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत। यानी अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, हम चर्चाएं करने वाले हैं। जैसे धर्म से बनेगा धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ आपको पता है, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, इनसे भी इतिहास की जानकारी मिलने वाली है। जैसे विदेशी से विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत आपने सुने होंगे दोस्तों, चीनी यात्री, अरब यात्री, मुस्लिम यात्री, और जैसे कोई भी यात्री है उनसे भी अपन को यूनानी यात्री, उनसे भी हमें समय टाइम टू टाइम इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, एक से क्या बनेगा? ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी इस ट्रिक के माध्यम से इतिहास जानने के स्रोतों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। कि इतिहास जानने के दोस्तों मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? 2। यानी कौन कौन से 2 स्रोत होते हैं अपन देखेंगे। इतिहास जानने के मुख्यतः 2 कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत। एक तो होते हैं जैसे आपके साहित्यिक स्रोत। कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत। क्लियर दोस्तों? साहित्यिक स्रोत। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आपके अपने पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। क्लियर दोस्तों? यानी इतिहास जानने के कल प्रश्न आता है कि इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कितने होते हैं। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत 2 होते हैं। साहित्यिक स्रोत यानी इसमें ग्रंथ वगैरह आ जाएंगे, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे वेद, आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ होंगे, आपके उन ग्रंथों से मतलब साहित्य से जो जानकारी प्राप्त होगी, उनसे इतिहास की जानकारी मिलेगी। जैसे पुरातात्विक स्रोत, कुछ खुदाई के दौरान जैसे सिक्के मिले, जैसे अभिलेख मिले, जैसे बर्तन मिले, मूर्तियां मिली, कलाकृतियां मिली, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अपन इतिहास जानने के मुख्य स्रोतों पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं। कि इतिहास जानने की हमने बात की है, मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा होते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत। तो पहले अपन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बता दें कि ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। मतलब ऐसे स्रोत, इतिहास जानने के वे स्रोत जो जमीन की खुदाई के दौरान अपन को प्राप्त होते हैं, जैसे अभिलेख, जैसे मुद्रा, जैसे बर्तन, जैसे कलाकृतियां वगैरह वगैरह, इनसे भी अपन को क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। स्मारकें वगैरह होती हैं, इनसे भी इतिहास जानने की हमें क्या मिलती है? जानकारियां मिलती हैं। अब इस पुरातात्विक स्रोतों को हम अपन विभाजित करने वाले हैं 4 पार्टीशन में। कितने भागों में? 4 भागों में। अब 4 भाग देखेंगे, कौन कौन से होंगे 4 भाग, तो देखेंगे यानी पुरातात्विक स्रोत जो जमीन की खुदाई के दौरान, याद रखिएगा, जो खुदाई के दौरान अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे पहला नाम आता है अपना अभिलेख। क्या नाम आता है? अभिलेख। यानी अभिलेख
जो प्राप्त होते हैं उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा दूसरा अपन का स्मारक, याद रखिएगा स्मारकों से भी हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मुद्राएं, मुद्राएं क्लियर दोस्तों, मुद्राएं यानी उन्होंने कहा शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए, सोने के सिक्के आपके यूनानी मतलब हिंदी यवन यूनानी शासकों ने चलवाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश ने चलवाए, शुद्धतम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश ने चलवाए, रुपया नामक सिक्का शेरशाह सूरी ने चलवाया। तो मुद्राओं से भी हमें क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसी में देखेंगे कलाकृतियां, कलाकृतियां व बर्तन, कलाकृतियां व बर्तन, इनसे भी हमें क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी पुरातात्विक स्रोत हमने बताया, इतिहास जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों को हमने 4 पार्टीशन में 4 भागों में विभाजित किया। अभिलेख, इनसे भी हमें जानकारी होगी इतिहास की, स्मारक, मुद्राएं और आपकी कलाकृतियां एवं बर्तन, इनसे भी हमें क्या मिलेगी, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से इतिहास की हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में, कितने भागों में विभाजित करने वाले हैं, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित करने वाले हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में विभाजित करने वाले हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। अब 2 भाग कौन से हैं, तो पहले अपन देख लेंगे। पहला होगा आपका धार्मिक, क्या होगा, धार्मिक, यानी जो धार्मिक ग्रंथ है इनसे इतिहास की हमें क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। दूसरा जैसे आपका धर्मनिरपेक्ष, क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, यानी अधार्मिक एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष। ये हमने साहित्यिक स्रोतों को बांटा 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में, एक धार्मिक ग्रंथ और एक धर्म निरपेक्ष। इसके बाद देखेंगे कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे, 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन से होंगे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। जैसे कि आपका ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, याद रखिएगा, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। इसे अपन ने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में विभाजित किया। अब आते हैं अपन धर्मनिरपेक्ष, कि धर्मनिरपेक्ष को अपन कितने भागों में विभाजित करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो धर्मनिरपेक्ष है इसे अपन विभाजित करेंगे 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित करेंगे, 2 भागों में। अब 2 भागों में लिखेंगे, दो भागों में। कितने भागों में धर्मनिरपेक्ष को बांट रहे हैं, 2 भागों में। जैसे यहां देखेंगे, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, यानी जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए उनके साथ उनके इतिहासकार आए, उनके विद्वान आए, जिन्होंने कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखा, भारत की संस्कृति के बारे में लिखा। तो इनसे हमें क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि फलाना राजा किस प्रकार का था और फलाने के समय शासन व्यवस्था कैसी थी या वहाँ की बाजार व्यवस्था कैसी थी। इतिहास के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इसका पहला पॉइंट था कल्पना प्रधान, याद रखिएगा, कल्पना प्रधान कौमा लोक साहित्य और जीवन चरित्र, लोक
साहित्य एवं जीवन चरित्र, जीवन चरित्र, लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ, एवं अन्य ग्रंथ, अन्य ग्रंथ यानी कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ, यानी धर्मनिरपेक्ष को हमने दो भागों में बांटा, एक कल्पना प्रधान लोक साहित्य जीवन चरित्र और एक विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, यानी विदेशी यात्रियों के साथ जो विद्वान आए जिन्होंने लिखा राजाओं के बारे में, भारत की शासन व्यवस्था के बारे में, उनसे भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब इसे विदेशी यात्रियों में आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि कौन कौन से विदेशी भारत आए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि यूनानी भी आपके यहाँ आए। कौन आए? यूनानी आए। जैसे आपने सुना होगा चीनी। कौन सुना होगा? चीनी, यानी यूनानी विदेशी है ये। चीनी भी आए, अपने यूनानी भी आए, आपके तिब्बती भी आए, आपके मुसलमान भी आए। कौन आए? तिब्बती और मुसलमान, याद रखिएगा, मुसलमान सब बताया जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन था, क्या था? इतिहास जानने के स्रोत, जिसके लिए हमने ट्रिक क्लियर किया है कि इतिहास जानने के स्रोत। उसके लिए ट्रिक बताई है कि पुराना धर्म विदेशी है, यानी पुरातात्विक स्रोत, धर्म से धार्मिक ग्रंथ और विदेशी से विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक से ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर हमने बात की कि इतिहास जानने के मुख्यतः दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है अपना पुरातात्विक स्रोत। पहला कौन है? साहित्यिक स्रोत और दूसरा कौन है? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब इनसे ग्रंथों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। साहित्यिक स्रोतों को हमने टू पार्टीशन में विभाजित किया, यानी धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष। इनसे भी अपन को क्या, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब धार्मिक ग्रंथों में जैसे ब्राह्मण, याद रखिएगा, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे बौद्ध, जैसे जैन। क्या? जैन। और धर्मनिरपेक्ष को हमने दो भागों में विभाजित किया, कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य प्रकार के ग्रंथ, इनसे भी इतिहास की जानकारी मिलेगी। और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। अब विदेशी यात्रियों में जैसे यूनानी, आपने नाम सुना होगा हेलियोडोरस, जैसे हेरोडोटस वगैरह इतिहास का जिन्हें जनक कहते हैं, वो यूनान के ही थे। कौन थे? कहाँ के थे? यूनान के। जैसे चीन यात्री फायान, वैनसांग सिंह वगैरह का नाम सुना होगा। तिब्बती में जैसे आपने अलबुरे हान वगैरह का नाम सुना होगा। मुसलमानों में जैसे अनेक आक्रमणकारियों के साथ उनके क्या आए थे, मतलब उनके साथ विद्वान आए थे। उन्होंने इतिहास के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में लिखा और इनसे हमें क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले अपन लेंगे साहित्यिक स्रोत। किसके बारे में लेंगे? साहित्यिक स्रोत को जानेंगे और फिर अपन पुरातात्विक स्रोतों को जानेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों में अपन लेते हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लेते हैं अपन? ब्राह्मण ग्रंथ की, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे अपन लेंगे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये नाम सुने होंगे। तो अपन जो एसएससी जीडी के हिसाब से कर रहे हैं, तो पहले अपन लाते हैं वेद। क्या लाते हैं? वेद। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं, ये बड़े बड़े पेपरों में एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। एसएससी जीडी में केवल इतना याद रखना है कि इतिहास जानने के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है। आगे जो बड़े हैं पीएसआई वगैरह हैं, एनटीपीसी वगैरह, एसएससी जीडी वगैरह, उन जैसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपन साहित्यिक स्रोतों का।
साहित्यिक स्रोतों पर। जैसे हम पहला लाते हैं वेद। क्या लाते हैं? वेद। दोस्तों याद रखिएगा, वेदों की कुल संख्या 4 है। क्लियर दोस्तों? यदि कल क्वेश्चन आता है कि वेदों की संख्या क्या है, यानी वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4। कितनी है? 4। यानी वेदों की कुल संख्या कितनी दोस्तों? तो हमने बात की है कि अगर क्वेश्चन आता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं या कितने वेद हैं, तो वेदों की संख्या है 4। अब 4 वेद कौन से हैं? याद रखिएगा, 4 वेद। 4 वेद यानी अगर वेदों की संख्या 4 है तो 4 वेद कौन से हैं? तो जैसे आपने नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी अगर क्वेश्चन आता है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। और वो 4 वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कितने वेद हैं? 4 वेद। क्लियर है? अगला, वेदों की रचना यानी कब लिखे गए, रचना कब हुई? याद रखिएगा, वेदों की रचना, तो याद रखिएगा वेदों की रचना हुई दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। यानी वेद कब लिखे गए या वेदों की रचना कब हुई? तो कब हुई? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य वेदों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। अगला, वेदों के रचयिता। याद रखिएगा, वेदों के रचयिता यानी वेदों के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, उनका नाम होगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम होगा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यानी वेद किसके द्वारा लिखे गए थे? तो याद रखिएगा, वेद व्यास के द्वारा लिखे गए थे, जिनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्लियर? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर? वेद कब लिखे गए? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखे गए थे वेद। अगला, वेदों के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्लियर? अगला, सबसे बड़ा वेद है, बड़ा वेद। याद रखिएगा, तो सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे बड़ा हुआ सबसे पुराना वेद है। क्लियर दोस्तों? सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना वेद है। यदि क्वेश्चन आता है कि 4 वेदों में से सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना। यानी 4 वेदों में सबसे बड़ा वेद अपना ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद तो वह भी अपना ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अगला, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें से
दूसरा और सातवां सबसे पुराने एवं पहला और दसवां सबसे नए मंडल है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हमने बात की ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10। कितने मंडल है? 10। जिसमें से दूसरा, याद रखिएगा, दूसरा और सातवां, यानी दूसरा और सातवां ये सबसे पुराने मंडल है। याद रखिएगा, सबसे पुराने मंडल है। और पहला और 10वां, याद रखिएगा, पहला और 10वां ये सबसे नए मंडल के रूप में जाने जाते हैं। यानी हमारा ऋग्वेद जो सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है, उसमें कुल मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें से दूसरा और सातवां ये सबसे पुराने मंडल कहलाते हैं और जो पहला और 10वां मंडल है ये नए मंडल के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित व चौथा मंडल कृषि से एवं नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, याद रखिएगा, उसका संबंध है गायत्री मंत्र। समझ रहे हैं ना दोस्तों? गायत्री मंत्र से संबंधित है। और ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वो किससे संबंधित है? कृषि। किससे संबंधित है? कृषि से। और ऋग्वेद का 9वां मंडल, याद रखिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित किया गया है, अर्थात सोम देवता से संबंधित है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद में कुल श्लोक 10,462 है एवं इसमें कुल 1028 सूक्तियां हैं। क्लियर दोस्तों? अगर क्वेश्चन करें कि ऋग्वेद में, याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल श्लोक कितने हैं, तो 10,462। यानी ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,462। जैसे महाभारत में श्लोक कितने हैं? 1,00,000। जैसे रामायण में चौपाई कितनी है? जैसे 24,000। जैसे गीता में श्लोक कितने हैं?
700। उसी प्रकार से ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,462। और हमने बात की कि अपने ऋग्वेद में ही 1028 यानी 1028 यानी 1028 सूक्तियां शामिल की गई हैं आपके ऋग्वेद में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वोपरि देवता के रूप में इंद्र को बतलाया गया है क्योंकि इंद्र को 250 सूक्तियां एवं अग्नि को 200 सूक्तियां प्रदान की गई है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि ऋग्वेद में, याद रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वोपरि देवता के रूप में किसे बतलाया गया है? इंद्र को। और इंद्र को क्यों बतलाया गया है? क्योंकि इंद्र को, याद रखिएगा, क्योंकि इंद्र को 250 शक्तियां यानी मंत्र शक्तियां 250 शक्तियां एवं अग्नि को वहीं पर 200 शक्तियां प्रदान की गई है। अर्थात ऋग्वेद में सर्वोपरि देवता किसे बताया गया है? तो वह बताया गया है आपके इंद्र को, क्योंकि इंद्र को 1028 में से 250 शक्तियां प्रदान की गई है। वहीं पर अग्नि को दूसरा मुख्य देवता के रूप में स्वीकार किया गया है और अग्नि को 200 यानी 200 शक्तियां प्रदान की गई है। कितनी? 200 शक्तियां प्रदान की गई। किसे? अग्नि को। क्लियर है? तो दोस्तों लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके साहित्यिक स्रोतों में महत्वपूर्ण टॉपिक वेद पाठ। तो चलेंगे दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामवेद का संबंध संगीत से हुआ। यजुर्वेद का संबंध गद्य व पद्य से है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि सामवेद, जो दूसरा वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो सामवेद का संबंध, याद रखिएगा, सामवेद का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सामवेद का संबंध है संगीत से। और यजुर्वेद का संबंध, याद रखिएगा, यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध है गद्य एवं पद्य से। किससे? गद्य एवं पद्य से। अगला, चारों वेदों में सबसे नया वेद अथर्ववेद
जिसका संबंध जड़ी बूटी, जादू टोना, भूत प्रेत और दवाइयों से है। क्लियर है? हमने क्या बात की दोस्तों कि चारों वेदों में, याद रखिएगा, चारों वेदों में सबसे नया वेद है, सबसे न्यू वेद याद रखिएगा, उसका नाम होगा अथर्ववेद, जिसका संबंध यानी अथर्ववेद का संबंध किससे है? जड़ी बूटी, और किससे है? जादू टोना, और किससे है? भूत प्रेत यानी आत्माएं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, और दवाइयों से यानी जड़ी बूटी, जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब से संबंध किसका है? वो है आपके अथर्ववेद का। किसका है दोस्तों? अथर्ववेद का। यानी अथर्ववेद जो सबसे नया वेद है चारों वेदों में, उसका संबंध जादू टोना, भूत प्रेत, जड़ी बूटियां और दवाइयों से रखा गया है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अथर्ववेद में कुल 20 मंडल, जबकि ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्लियर दोस्तों? कितने मंडल है? 10 मंडल। यानी अथर्ववेद में कितने मंडल है? याद रखिएगा, अथर्ववेद में कुल 20 मंडल है। कितने मंडल है? 20 मंडल। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या होगी 10। कितनी होगी? 10। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेदों के उपवेद यानी 4 वेद हैं, तो चारों के क्या होंगे? आपके उपवेद। यानी 4 वेद, उपवेद कितने हैं? तो भैया एक वेद का चूंकि एक उपवेद होता है, जैसे जाति की एक उपजाति जैसे, तो उसी प्रकार से 4 वेद हैं, तो उपवेद भी कितने हैं? 4। तो वेदों के उपवेद यानी अपन क्या बताने वाले हैं? यानी वेदों के उपवेद। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ लिख लिया अपन ने वेद। क्या लिख लिया? वेद। और यहाँ पर क्या लिख लिया? यहाँ पर लिख लिया अपन ने उपवेद। यानी उपवेद, पहले अपन 4 वेद लिखेंगे। जैसे अपन ने पहला वेद लिख लिया, यहाँ पर मान लीजिए ये लिखा ये 4 वेद। अब इनके यहाँ उपवेद लिखना है। क्या लिखना है? उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आपका यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? आपका सामवेद का उपवेद क्या होगा? आपका अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? इस तरीके से अपन को यहाँ समझना है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा। तो ऋग्वेद का होगा आपका आयुर्वेद। क्या होगा? आयुर्वेद। यानी यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका जो उपवेद होगा वह होगा आयुर्वेद। क्लियर? ये क्या है? उपवेद है इसका। अब आते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर का क्या होगा? इसका होगा धनुर्वेद। क्या होगा? धनुर्वेद। अब आते हैं सामवेद में, इसका क्या होगा? इसका होगा गंधर्ववेद। क्या होगा? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद में आते हैं, इसका होगा शिल्पवेद। क्या होगा? शिल्पवेद। क्लियर है दोस्तों? यानी 4 वेदों के 4 उपवेद है। वहीं पर आपके ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे अपन कहते हैं शिल्पवेद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वेदों से संबंधित दी गई क्लास में कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आया होगा। और बेहतर क्लास समझ में आई है तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा।
और किसी प्रकार के यदि कोई डाउट क्वेश्चन बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिएगा। कहीं ना कहीं हम क्लास को सुधारने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देने का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम आगे क्रम को बढ़ाते हुए पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।